नेक्स्ट टॉपिक है statistical test. Actually, statistical tests are those which are used to decide whether a hypothesis about distribution of one or more population or sample should be rejected or accepted. एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हमारे पास पॉपुलेशन या जो डेटा होती है उसमें हम एक अनुमान लगाते हैं कि उसकी जो भी आउटकम होगी वो आएगी या नहीं आएगी, वो हमारा जो अनुमान है वो सही है या गलत है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं। और उसी के बेस पे जो भी हमारे पास पॉपुलेशन या डेटा होते हैं उसको हम अपने वर्क के लिए या रिसर्च के लिए क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपके दो टेस्ट होते हैं, एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, दूसरा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, इसको अपन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसका और जो हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसमें सबसे पहले देखें कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट आर दोज विच फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या कह सकते हैं द डेटा आर पॉपुलेशन विच आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी जब ये टेस्ट किया जाता है तो उसमें जो भी हमारा डेटा होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। वेदर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डज नॉट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो भी आपका डेटा होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं फॉलो करेगा। इसमें आपके जो भी डेटा होंगे वो रैंडम होंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई कर्व बनाते हैं, डेटा हमारे पास है, उसका कर्व बनाए तो हमको इस तरीके का कर्व मिले, इधर भी आपका पीक और इधर भी आपका पीक दोनों तरफ बराबर हो। से यहाँ आपका 0.5 से शुरू हो रहा है तो यहाँ 0.5 पे ख़त्म भी होगा, और इसका दोनों का जो योग होगा ये आपका 1 होगा। तो इस तरीके का कोई डेटा है, आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और अगर इस तरीके से ग्राफ नहीं मिलता है, वो आपका रैंडम होता है, तो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा। दूसरा स्केल, तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होती है उसके लिए जो होती है आपकी इंटरवल और रेशियो स्केल, ये मैं डेटा में आपको पढ़ा चुका हूँ। और नॉन पैरामेट्रिक के लिए नॉमिनल और दूसरी आपकी ऑर्डिनल है। तो उसमें नॉमिनल होगा या ऑर्डिनल होगा। नॉमिनल का मतलब कि इसमें क्वालिटेटिव का मतलब इसमें मान लीजिए किसी एज ग्रुप को आपको लेकर के कुछ काम करना है, या किसी का स्किन को स्किन कैसी है, इस तरीके से अगर कोई टेस्ट करना है तो नॉमिनल होता है। ऑर्डिनल में कोई ऑर्डर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका तीसरा है वो सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में आपके मीन, मीडियन, मोड ये सब आते हैं। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है इसमें मेनली आपका मीन फाइंड आउट किया जाता है, और इसमें जो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है इसमें मीडियन फॉलो किया जाता है। मेनली मीडियन को ही सेंट्रल वैल्यू जो होती है उसको लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे मीन, और मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, यहाँ पे आपका मीन, मीडियन, मोड सभी जो होंगे लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट में। इसके अलावा अगला जो पैरामीटर है उसमें उसके डिफ्रेंशिएशन का नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन और डेटा। तो पॉपुलेशन और डेटा जो भी आपके पास होगा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, उसी के लिए हम पैरामेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं। और जो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा उसमें क्या होगा कि जो भी आपके पास डेटा है उसके बारे में आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। उसमें जो भी आपके डेटा होंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद उनका टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना। और अगला टेस्ट है आपका अगली जो पैरामीटर है वो आपका है अप्लीकेबिलिटी। अप्लीकेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये टेस्ट किसके लिए अप्लीकेबल है और किसके लिए नहीं है। तो ये जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए अप्लीकेबल होता है, और ये जो आपका मीन्स नॉन पैरामेट्रिक है वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट दोनों के लिए फॉलो किया जाता है। एट्रीब्यूट में मेनली क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी किसी की क्वालिटी पता करने के लिए कि किसी पॉपुलेशन किस एज के ग्रुप हैं और किस समुदाय के लोग हैं, उस तरीके का हमको कुछ पता करना है, तो वो क्वालिटी किसी की पता करनी है तो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉलो किया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला जो है आपका कोरिलेशन। तो कोरिलेशन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट या कोरिलेशन आपका पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए फॉलो किया जाता है, और जो आपका स्पीयरमैन्स कोरिलेशन होता है ये नॉन पैरामेट्रिक के लिए फॉलो किया जाता है। ठीक है। हाइपोथेसिस में आपका नॉर्मल हाइपोथेसिस होती है, और यहाँ पे
अपोजिट हाइपोथेसिस होती है। मीन्स नॉर्मल हाइपोथेसिस का मतलब कि जो हम एज्यूम कर रहे हैं वही चीज़ हमको मिले तो होता है नॉर्मल हाइपोथेसिस, कि हमने किसी के बारे में एज्यूम किया कि ये चीज़ ऐसी होगी तो वो हमको वैसे ही मिले। और अपोजिट हाइपोथेसिस मतलब जो नॉन पैरामीट्रिक होता है उसमें अपोजिट हाइपोथेसिस, अगर हम कोई चीज़ अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसी होगी तो उसका उल्टा हमको अगर कोई रिजल्ट मिलता है तो आपका होता है अपोजिट हाइपोथेसिस। तो जो हाइपोथेसिस फॉलो की जाती है पैरामीट्रिक में आपका नॉर्मल हाइपोथेसिस होगा कि जो हम सोचेंगे जो एज्यूम करेंगे वही हमको मिलेगा, और नॉन पैरामीट्रिक में जो हम सोचेंगे उसका उल्टा मिलेगा, अपोजिट मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा डेटा जो होते हैं आपके यहाँ पे जो भी डेटा मतलब कि लेकर के यहाँ पे जिसकी एनालिसिस की जाती है वो आपके क्वांटिटेटिव होते हैं। इनका जो भी डेटा एनालिसिस हो उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए किया जाता है, और यहाँ पे क्वालिटी निकालने के लिए किसी भी आपको समुदाय में किस तरीके के लोग हैं, किस प्रजाति के लोग हैं, या मीन्स किस एज ग्रुप के वहाँ पे लोग हैं, या कोई मान लीजिए डिजीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कितने लोग डिजीज़ से ग्रसित हैं कितने नहीं हैं, तो आपको वहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा आपको कलेक्ट करना है। क्वालिटेटिव अगर जहाँ पे ली जाएगी वो आपका नॉन पैरामीट्रिक होगा, और क्वांटिटेटिव डेटा जहाँ लिया जाता है वो आपका पैरामीट्रिक होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल में जो भी होता है आपका इसमें पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट यूज करते हैं, और नॉन पैरामीट्रिक के लिए काई स्क्वायर टेस्ट और विल्कॉक्सन टेस्ट यूज किया जाता है। इसके बाद रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि हमको कोई टेस्ट अगर कोई आपके पास डेटा है तो उसके लिए हमको कौन सा टेस्ट लगाना है, पैरामीट्रिक लगाना है या नॉन पैरामीट्रिक। तो उसमें जो होता है आपका अगर मीन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारे पास है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। और अगर परसेंटेज दिया है, कोई कंपैरिजन दिया है, कोई रेशियो दिया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब इसकी कितनी वैल्यू होती है, तो ये मोर सिग्निफिकेंट होता है आपका पैरामीट्रिक टेस्ट, और ये लेस सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है ना। लेस सिग्निफिकेंट का मतलब इसका थोड़ा सा जो मीन्स वैल्यू होती है, जो भी आपका रिजल्ट होगा पावरफुल नहीं होता, ये मोर पावरफुल, क्योंकि आपने इसमें पैरामीटर लेकर के इसको किया है। इसमें नॉन पैरामीट्रिक तो कोई बहुत स्पेसिफिक पैरामीटर्स नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका जो भी सिग्निफिकेंट होता है वो कम होता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली टेस्ट। इसके अलावा लास्ट में आपका जो एक डिफ्रेंसिएशन है वो यूज़। तो जो आपका पैरामीट्रिक टेस्ट होता है ये आपका लेस रॉबस्ट होता है। लेस रॉबस्ट का मतलब कि जो भी आपको मीन्स रिजल्ट मिलेगा वो आपका सही होगा, मतलब कि गलत कम होगा। ठीक है। और ये आपका इसमें जो डेटा मिलेगा नॉन पैरामीट्रिक में, इसमें जो भी आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा, जो भी यूज मिलेगा, मीन्स ये मोर रोबस्ट होता है, मतलब कि इसमें जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपका फेवरेबल या कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोर रोबस्ट और इसको बोलते हैं लेस रोबस्ट। तो ये कुछ आपके डिफ्रेंसिएशन है अबाउट पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के। अब इसके बारे में थोड़ा हम मतलब कि पैरामीट्रिक टेस्ट में जो भी आपके टेस्ट हैं उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।